हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय उपसंहार संन्यास की सिद्धि इसके श्लोक संख्या 27 और 28 को आज पढ़ने का प्रयास करेंगे। 26वां श्लोक हमने कल की कक्षा में पढ़ा था। तो विषय क्या चल रहा है? श्री भगवान सात्विक कर्ता, राजसिक कर्ता और तामसिक कर्ता के विषय में बता रहे हैं। सात्विक कर्ता के विषय में आपने कल की कक्षा में पढ़ा था। आज हम राजसिक कर्ता और तामसिक कर्ता के विषय में पढ़ेंगे। जी माता जी। रागी कर्म फल प्रेप्सुर रागी कर्म फल प्रेप्सुर लुब्धो हिंसात्मको शुचिः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोकान्वितः कर्ता हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। राजसः परिकीर्तितः। बहुत सुंदर। महाकवि जयतीदास प्रभु जी। रागी कर्म फल प्रेप्सुर रागी कर्म फला प्रेप्सुर लुब्धो हिंसात्मको शुचिः लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्वितः कर्ता हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। राजसः परिकीर्तितः। आगे भगवान वर्णन कर रहे हैं एक राजसिक कर्ता का। तो राजसिक कर्ता कैसा होता है? श्री भगवान कहते हैं जो कर्ता कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है तथा जो लोभी, सदैव ईर्ष्यालु, अपवित्र और सुख दुख से विचलित होने वाला है वह राजसी कहा जाता है। ठीक है, पहली बात क्या है इस कर्ता के विषय में कि वो कर्म फल के प्रति आसक्त होकर के कार्य करता है। मतलब जो भी कार्य कर रहा है उसके पीछे वो चाहता है कि मुझे कुछ भौतिक भोग प्राप्त हो, तो कर्म फल की इच्छा से उस कार्य को कर रहा है। दूसरा, जो लोभी है, सदैव ईर्ष्या, लोभी अर्थात दूसरे का धन आदि जो है उसको प्राप्त करना चाहता है, सदैव ईर्ष्यालु है, अपवित्र, इसके लिए शब्द आया था अशुचि। ठीक है, ऐसा जो राजसिक करता है हो सकता है उसका बहुत बड़ा घर है, हो सकता है वो साफ सफाई भी रखता है, लेकिन हो सकता है कि भगवान की पूजा करने से पहले स्नान भी करना चाहिए ये उसको पता ना हो। ठीक है, सो अपवित्र अर्थात अशुचि और सुख दुख से विचलित होने वाला। सुख दुख से कैसे विचलित होने वाला? जो वो कर्म कर रहा है उसके लिए वो अत्यधिक उद्यम कर रहा है, उसमें अगर सफलता प्राप्त हुई तो उसे सुखी होता है, असफलता प्राप्त हुई तो उसे दुखी होता है। तो दोनों में सुख दुख रूपी द्वंद्व में वो विचलित होता है। लेकिन सात्विक कर्ता के विषय में क्या बोला था? चाहे सुख आए चाहे दुख आए, चाहे सफलता हो चाहे असफलता हो, दोनों में ही वो सम रहता है। यहाँ पर जो राजसिक करता है वो सुख दुख से विचलित होता है, इसे उसको दोनों से प्रभावित हो जाता है। अन्वय को देखेंगे। रागी अर्थात कर्म में आसक्त। रागी शब्द बना है राग से, बहुत ज्यादा आसक्त है वो। ठीक है, कर्म में आसक्त है, इसका यह भी अर्थ है कि वो कर्तापन के भाव से युक्त होकर के कर रहा है कार्य को। और कर्तापन के भाव से युक्त होकर कर रहा है तो भोक्तापन का भाव तो आएगा ही। मैं करता हूं तो मैं तो भोगूंगा ही, ऐसी बुद्धि आएगी। तो इसीलिए अगला गुण क्या है उसका? कर्म फल प्रेप्सु, कर्म फल की कामना करने वाला। तो अगली बात बता रहे भगवान, ऐसा व्यक्ति जो है कर्म फल की कामना करता है, अर्थात कुछ भौतिक फल की वो कामना करता है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि हम कोई कामना करें ही ना, तो कुछ तो चाहिए। भौतिक नहीं चाहिए तो आध्यात्मिक फल चाहिए, भगवान का प्रेम चाहिए। लेकिन ये व्यक्ति कर्म फल की इच्छा कर रहा है, मतलब कुछ भौतिक लाभ चाहिए इसको। लुब्ध, विषय में आसक्त, और हिंसात्मक, हिंसा प्रिय, तो अर्थात इसके कार्य से दूसरों को कष्ट पहुंचे इससे उसको फर्क नहीं पड़ता है। हिंसा प्रिय, अशुचि ही, शौच रहित, जो शौच के नियम हैं, शुचि मुचि के नियम हैं, शुद्धि के नियम हैं, उसको ये पालन नहीं करता है।
कि इसको संबंध में बताया गया है। हो सकता है कि साफ सफाई भी रखा हो घर पर साफ सफाई होने से कोई व्यक्ति यह नहीं माना जा सकता कि वो सतोगुणी है ही, मतलब ये श्योर नहीं है। क्योंकि साफ सफाई तो सबको पसंद है, तो लेकिन हो सकता है कि उसको पवित्रता के नियम नहीं पता हो, जैसे कि अ, भगवान की पूजा करने से पहले स्नान करना, या भगवान की पूजा के लिए साफ वस्त्र धारण करना, ये सब उसको नहीं पता हो। हर्ष शोकान्वित अर्थात हर्ष और शोक युक्त। कर्ता, ऐसा जो करता है, राजस परिकीर्तित, राजसी कहलाता है। हर्ष शोकान्वित है सफलता और असफलता में जो उसको हर्ष अर्थात सुख हो रहा है, खुशी हो रही है, और शोक हो रहा है जब उसको असफलता प्राप्त हो रही है, दोनों से वो युक्त है, दोनों में विचलित होने वाला है, ऐसे कर्ता को राजसिक कर्ता कहते हैं। ठीक है, आप समझ रहे हो, एक भौतिकतावादी व्यक्ति का एकदम परफेक्ट डेफिनेशन यहाँ पर बैठ रहा है। जो व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहे हैं, केवल भौतिकतावादी जीवन जी रहे हैं, उनके विषय में भगवान इस श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। तो श्री प्रभुपाद जी के तात्पर्य से पूर्व हम श्रीपाद आचार्य बलदेव विद्याभूषण जी की टीका को पढ़ेंगे, जिसमें वे बहुत सुंदर ढंग से एक एक शब्द का अर्थ स्पष्ट कर रहे हैं। आचार्य कहते हैं, रागी अर्थात जो अपनी पत्नी और बच्चों से बहुत आसक्त होता है। ठीक है, मतलब, या जो माताएं हैं जो अपने पति और बच्चों से बहुत आसक्त होते हैं। बहुत शब्द पर ध्यान देना होगा। क्या जो गृहस्थ भक्त होते हैं वो अपने बच्चों से या पति से प्रेम नहीं करते? करते हैं। तो बहुत आसक्त है इन द सेंस उनकी जो परम कल्याण है उस विषय में वो चिंतित नहीं है। ये देख रहे हैं कि भौतिक दृष्टि ही बनी हुई है। जैसे जो भक्त होते हैं उनकी क्या सहज भावना होती है कि ये मेरे बच्चे हैं, मतलब ये भगवान के सेवक हैं और मेरा कर्तव्य है इनको भगवान की सेवा में लगाना। ठीक है, और व्यक्ति चाहता है कि मुझे भगवत धाम की प्राप्ति हो और मेरे परिवार वालों को भी हो, तो मैं जप कर रहा हूँ तो मेरी पत्नी भी जप करे, मेरे बच्चे भी जप करे। इस प्रकार से उनको जप करने के लिए प्रेरित करना। मुझे भगवत धाम की प्राप्ति होगी तो मैं अकेले थोड़ी जाऊंगा। तो जो भक्त है वो प्रयास करता है कि उसके घर वाले जो हैं वो भगवान से आसक्त हों, भगवान की सेवा में लगे। ठीक है, तो जनरली लोग जो है जो भक्ति में नहीं आते हैं वो केवल इस प्रकार से बस इतना सोचते हैं कि हमारे परिवार का पालन पोषण हो जाए, रहने की सुख सुविधा इनको प्राप्त हो जाए और इसमें हमारा कर्तव्य पूरा हो गया। नहीं, यहाँ पर कर्तव्य पूरा नहीं होता है। ठीक है, हमको उनको कृष्ण के बारे में बताना है, आध्यात्मिक ज्ञान देना है उनको, ताकि उनका परम कल्याण हो। क्योंकि हम व्यक्ति शरीर नहीं है, आत्मा है। केवल शरीर के लिए केयर करना ये पर्याप्त नहीं है। इससे वो आत्मा कभी संतुष्ट नहीं होगा। जब उसको भगवान का प्रेम प्राप्त होगा, भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान प्राप्त होगा, तब वो संतुष्ट होगा। तो रागी अर्थात जो अपने पत्नी अर्थात और बच्चे जो शरीर से जो संबंधित रिश्ते नाते हैं उनमें बहुत आसक्त है। लेकिन भक्त जो है ऐसा नहीं कि वो आसक्त नहीं है, उनसे प्रेम करते हैं, लेकिन उनको भक्ति देने का प्रयास करते हैं, भगवान से जोड़ने का प्रयास करते हैं। अगला है कर्म फल प्रेप्सु अर्थात जिसके हृदय में अपने कर्म के फलों को प्राप्त करने की प्रबल इच्छाएं हैं। ठीक है, कर्म कर रहा है, उसके बदले वो चाहता है कि मुझे इसका जो भौतिक फल है वो प्राप्त हो, ऐसी प्रबल इच्छा है। जैसे कि पशु, पुत्र, भोजन या स्वर्ग। तो पशु आजकल कौन चाहता है? यहाँ पर कहने का अर्थ है वाहन। जैसे पहले के जमाने में लोग घोड़ा रखते थे, रथ हो, घोड़ा हो या बैलगाड़ी हो, तो पशु चाहिए वाहन के रूप में। ठीक है, ये गाय का पालन करते थे दुग्ध आदि के लिए, दूध दही घी उसके लिए। ठीक है, तो अब आज के कॉन्टेक्स्ट में पशु का क्या अर्थ देखना होगा। ये मुझको ये वाली गाड़ी चाहिए, ये बड़ी वाली गाड़ी चाहिए, तो इस प्रकार से वाहन, पुत्र, भोजन या स्वर्ग, इस प्रकार की इच्छा रखने वाला। अर्थात लुब्ध अर्थात जो यज्ञ में आवश्यक सामग्री के लिए धन खर्च करने में संकोच करता है। तो जो राशि करता है, ठीक है, वो अगर कोई यज्ञ कर रहा है तो वो चाह तो रहा है कि मुझे यज्ञ का फल मिले,
लेकिन उसकी सामग्री में धन खर्च करने में बड़ा संकोच करता है, कंजूसी करता है। आप समझ रहे हैं इस चीज को? तो धर्म के कार्य में धन अगर जा रहा है उधर, वो बहुत कंजूसी कर रहा है, जबकि वहां पर तो व्यक्ति को हृदय खोल कर देना चाहिए, क्योंकि वही असली इन्वेस्टमेंट है। इस जगत में आपने जहां भी धन खर्च किया है वो तो नश्वर है, वो तो चले, जैसे आपने शरीर छोड़ा वो खत्म, टेम्पररी। लेकिन अगर आपने धर्म के कार्य में अगर धन डाला है तो वो, स्पेशली भगवान की प्रसन्नता हेतु किया है, तो वो शाश्वत फल देने वाला है। तो वहां तो व्यक्ति को दिल खोल कर करना चाहिए, पर ऐसा जो व्यक्ति है वो इस प्रकार से धर्म यज्ञ में जो आवश्यक सामग्री है उसके लिए धन खर्च करने में संकोच करता है। फिर है हिंसात्मक। हिंसात्मक अर्थात जो अपने कर्म करने में दूसरों को कष्ट देता है। अपना कर्म कर रहा है और लेकिन उसमें दूसरों को कष्ट हो रहा है, इससे उसको कोई परेशानी नहीं हो रही, दूसरों को उसका कष्ट दे रहा है वो अपने कर्म के द्वारा। तो ये भी एक राजसिकता का के विषय में आचार्य बता रहे हैं। अशुचि। अशुचि अर्थात कोई अनुष्ठान करने में जो शास्त्र विहित आवश्यक स्वच्छता है उससे वह रहित रहता है। भौतिक दृष्टि से हो सकता है कि साफ सुथरा लगे, ठीक है, मतलब, लेकिन जो शास्त्र विहित आवश्यक स्वच्छता है उसको नहीं रखता है। ठीक है, जैसे भौतिकतावादी लोग हैं, हाथ मुंह धो लेते हैं और फिर उसके बाद जैसे स्कूल चले जाते हैं या ऑफिस चले जाते हैं, ठीक है, स्नान नहीं करते। हम सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लोग, ठीक है। तो इस प्रकार से, लेकिन भक्त के लिए बिना स्नान किए कोई भी दिन नहीं बीतता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कम से कम दिन में 2 बार स्नान तो भक्त करता ही है, क्योंकि हमको भगवान की सेवा करनी है और हम अस्वच्छ अवस्था में भगवान की सेवा में नहीं जा सकते हैं। तो जो शास्त्र विहित आवश्यक स्वच्छता है उसको ऐसा जो राजसिक करता है वो नहीं रखता है। हर्ष शोकान्वित अर्थात जो अपने कर्म का फल प्राप्त होने में सुख का अनुभव करते हैं और असफलता में शोक। इसमें ऊपर वाले पॉइंट में कुछ बातें रह गई अशुचि में, जैसे कि कुछ लोग जो है बिस्तर में खाना खाते हैं। अब ये कितना बड़ा अशुचि है, बिस्तर में कभी खाना नहीं खाना चाहिए। खाना कैसे खाना चाहिए? आसन बिछा करके ज़मीन पर बढ़िया से बैठ करके तो प्रसाद पाना चाहिए। और प्रसाद अगर गिर जाए भूमि पर उसको तुरंत जो है एक वस्त्र से पोंछ लेना चाहिए। उस पर पैर नहीं पड़ना चाहिए, अगर पैर पड़ता है तो अपराध लगता है। इसका ध्यान रखते हैं भक्त। सो अशुचि में और शुचि मुचि के नियम का व्यक्ति जो है, भक्त लोग उसका ध्यान रखते हैं। जैसे आप भगवान की सेवा में जा रहे हो तो जैसे आप सीधे ही भगवान के मंदिर में प्रवेश करके उनको स्पर्श नहीं करते हो। सबसे पहले हाथों को शुद्ध करना होता है, उसके लिए आचमन की विधि का वर्णन है। भगवान को स्पर्श करने से पहले जल स्पर्श करना आवश्यक होता है, ठीक है। तो आचमन करना आना चाहिए, ठीक है। बात है, मतलब ये बेसिक है और ये आपको आना चाहिए। इसके लिए आपको होमवर्क दिया जा रहा है। क्लास के बाद या कल आप यूट्यूब पर सर्च करें कि आचमन कैसे करते हैं। ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, 4 तो मंत्र बोलने होते हैं उसमें, ठीक है। आप इसके लिए आचमन पात्र होता है, तो यूट्यूब पर सर्च करें आचमन कैसे करते हैं। बहुत सरल विधि होती है, आप सीख जाएंगे। और भगवान की सेवा में जाने से पूर्व पहले आचमन किया जाता है। जब हम तिलक लगाते हैं, तिलक लगाने से पूर्व भी ज़मीन पर बैठ कर लगाते हैं तिलक, उससे पहले आचमन करते हैं, फिर तिलक धारण करते हैं। क्योंकि तिलक धारण करना मतलब एक तिलक को धारण करता है व्यक्ति तो उसको 2 विष्णु मंदिर बनाने का पुण्य प्राप्त होता है। तो 12 तिलक धारण करते हैं वैष्णव, तो सोचो 24 विष्णु मंदिर बनाने का पुण्य उसको प्राप्त होता है। समझ रहे हैं? तो 2 बार स्नान करते हैं तो सोचिए 48 विष्णु मंदिर बनाने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। तो सोचिए इतने पुण्य की जरूरत क्या है? अरे जाना भी तो है हमको सबसे हाईएस्ट लोक में ना, तो सुकृति तो चाहिए ना। फ्री में थोड़ी कुछ, फ्री में कुछ भी नहीं मिलता है, आप समझ रहे हो? तो इसलिए भगवान ने छोटी छोटी चीज़ों में बहुत सारा सुकृतियाँ डाली हैं। हर एक एक नाम में भगवान ने अनंत शक्ति डाली है। सो छोटी छोटी चीज़ों में भगवान ने बहुत सारी पुण्य भर भर के डाला है। हाँ, अगला चलेंगे हर्ष शोकान्वित। तो ये एक राजसी कर्ता के विषय में बता रहे हैं भगवान। आचार्य कहते हैं अर्थात जो अपने कर्म का फल
प्राप्त होने में सुख का अनुभव करते हैं और असफलता में शोक करते हैं, ऐसे कर्ता रजोगुण में कहलाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, हमको जीवन में जब सफलता मिलती है तो सुख तो होता है, या असफलता मिलती है तो दुख तो होता है। ठीक है, अब ये नहीं, सुख और दुख होगा, ये मना नहीं कर रहे, लेकिन उससे अभिभूत नहीं होना। मतलब अभिभूत होना अर्थात इतना सुख मिला कि हम उस दिन जब ही भूल गए, कथा ही भूल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। या दुख आया तो इतना दुखी हो गए कि उस दिन का जब ही छूट गया, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चाहे सुख आए दुख आए, दोनों में ही स्थिर होना चाहिए। जैसे बहुत, मैं आपको उदाहरण दूंगी। मेरी मौसी जी हैं, उनके पुत्र का की सगाई थी। उनके इकलौते पुत्र हैं, उनकी सगाई थी। और सगाई जो थी वो एकादशी के दिन थे। ठीक है, उनके घर में केवल वो भक्ति करती हैं, बाकी सब लोग भक्ति नहीं करते हैं। मौसी उन सबको प्रसाद पवाती हैं। तो हुआ ये कि एकादशी के दिन सगाई का रखी गई थी, और उस दिन एकादशी, और बाकी सब लोग प्रसाद पा रहे थे। और सोचिए उनके लिए कितना खुशी खुशी का अवसर है ना, एकलौता पुत्र है, उसकी सगाई है, सब रिश्तेदार आए हैं। लेकिन मौसी ने उस दिन व्रत रखा, कुछ खाया पिया नहीं। उन्होंने कहा, इतने सी चीज़ के लिए मैं अपना व्रत थोड़ी त्याग दूंगी"। तो इस पर सुख था, लेकिन अपना जो हमने व्रत लिया है उसको, उसमें स्थिर रहना। मेरी माता जी, मेरी मौसी जी दोनों वहां गए थे, लेकिन व्रत उन्होंने नहीं तोड़ा एकादशी का, उसको अच्छे से किया। सो मतलब हर्ष होगा या शोक होगा, दोनों में ही अपनी भक्ति में स्थिर रहना। ठीक है, जैसे कल आप लोगों के मतलब घर में किसी की शादी हो, उसमें इतना सुख में अभिभूत नहीं होना कि उस दिन आपका जब छूट जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। या घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मृत्यु हो गई तो मैं आज जप नहीं करूं। अब मृत्यु हो भी गई है तो सुबह सुबह थोड़ी आप कहीं जा रहे हो शमशान में, कुछ समय बाद ही जाएंगे ना। तो सुबह 4 से 6 में जप कर लीजिए, या 5 से 7 में कर लीजिए। मॉर्निंग में जल्दी जल्दी निपटा लीजिए अपना जप। बाकी सब काम तो दिन में ही किए जाते हैं ना, तो सुबह सुबह जो है किया जा सकता है। तो अशुचि को यहाँ पर थोड़ा और समझा जा रहा है कि जो भोजन बनाने से पहले स्नान नहीं करता। भक्त लोग तो इस बात का जरूर ध्यान, विशेष ध्यान रखते हैं, भगवान के लिए भोग बनाने से पहले वो स्नान तो कर ही लेते हैं। तो लेकिन राशि कर्ता उसका ध्यान नहीं रखता है, और या बिना स्नान किए, बिना स्वच्छ वस्त्र पहने भगवान की पूजा करने चले जाना, ये भी राशि कर्ता का लक्षण है। तो भक्त जानते हैं कि वस्त्र जो आप पहन के जा रहे हो पूजा करने के लिए, वो साफ होने चाहिए, धुले हुए होने चाहिए। तात्पर्य को देखेंगे। अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं, मनुष्य सदैव किसी कार्य के प्रति या फल के प्रति इसलिए अत्यधिक आसक्त रहता है क्योंकि वह भौतिक पदार्थों, घर बार, पत्नी तथा पुत्र के प्रति अत्यधिक अनुरक्त होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में ऊपर उठने की आकांक्षा नहीं रखता। रूपा जी एकदम स्ट्रेट बता रहे हैं। देखिए, रागी का अर्थ समझा रहे हैं। तो रागी मतलब बहुत ज्यादा राग से अनुरक्त जो है, राग समझ रहे हैं, बहुत ज्यादा आसक्त उस चीज में। ऐसा क्यों है, इसको समझा रहे हैं। ऐसा तब होता है जब वो कर्म कर रहा है, उसके फल के प्रति बहुत ज्यादा आसक्त है। और वो इस प्रकार से कर्म फल के प्रति आसक्त क्यों है? क्योंकि वो भौतिक चीजों से, अपने घर बार से, अपनी पत्नी, अपने पुत्र के प्रति अत्यधिक अनुरक्त रहता है। अर्थात उनको भौतिक सुख सुविधा प्रदान करने के लिए जुटा रहता है। देखते हैं जो प्रभु जी हैं, बहुत अधिक अधिक घंटे तक काम करते हैं। भक्तों की बात नहीं कर रही हूँ, पुरुषों की बात कर रही हूँ, जो लोग भक्ति में नहीं कर रहे, जो भक्ति कर रहे हैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। तो व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, 10 10 12 12 घंटे काम करता है। किस लिए? ताकि मेरी जो पत्नी है और जो बच्चे हैं वो सुख से रह सकें। केवल उतने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, और अपने कल्याण के लिए सुबह जप नहीं कर पाएंगे, केवल शरीर का पोषण में लगे हुए हैं, और जो उनका वास्तविक कल्याण जिस चीज से होने वाला है उसके लिए समय नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ठीक है, अभी मनुष्य जीवन है, अभी तुम्हारे पास समय नहीं है, कल कुत्ते की योनि में गिर जाओगे तब तुम्हारे पास समय ही समय होगा। इसलिए ऐसा व्यक्ति जीवन में ऊपर उठने की आकांक्षा नहीं रखता। तो राजसी करता है मतलब रजोगुण से
युक्त है, तो ऐसे फिर गुणों के प्रभाव में उसको वैसी ही योनि प्राप्त होगी, रजोगुणी योनि। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, इसका वर्णन भगवान पहले कर चुके हैं। वह इस संसार को यथासंभव आरामदेह बनाने में ही व्यस्त रहता है। देखना, एक भौतिकतावादी व्यक्ति को ये अच्छे से डिस्क्राइब कर पा रहा है। वो क्या सोचते हैं, हम खूब सारा धन कमाएंगे और सुख सुविधा पूर्वक रहेंगे और यही जीवन का लक्ष्य है कि हम सुख भोग करें बस। तो यथासंभव वो आरामदेह बनाने में ही जीवन को उसमें ही व्यस्त रहता है। सामान्यतः वह अत्यंत लोभी होता है और सोचता है कि उसके द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक वस्तु स्थायी है और कभी नष्ट नहीं हुई। ये देखिए, ये उनका अज्ञान है। वो सोच रहा है कि जो जो मैंने प्राप्त किया है वो स्थायी है, जबकि इस जगत में कुछ भी स्थायी नहीं है। जिस शरीर में आप हो ये भी स्थायी नहीं है। आपके बचपन का शरीर देखो और आज का शरीर देखो, कितना परिवर्तन हो गया। जब शरीर ही स्थायी नहीं है, कुछ भी वस्तु स्थायी नहीं है। ठीक है। मतलब कोई भी भौतिक वस्तु स्थायी नहीं है। और लेकिन अविद्या का ऐसा जाल है कि उसको लग रहा है कि ये जो मेरे परिवार है, मेरा घर है, ये हमेशा मेरे साथ होगा ही, और ऐसा वो सोचता है कि कभी नष्ट नहीं होगी। इस प्रकार से मोह में वो फंसा रहता है। ऐसा व्यक्ति अन्यों से ईर्ष्या करता है और इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई भी अनुचित कार्य कर सकता है। आप देख सकते हैं इस जगत में लोग कितनी मिलावट कर रहे हैं चीजों में। क्यों कर रहे हैं? ये राजसिकता को दर्शाता है। वो इंद्रिय तृप्ति के लिए, अर्थात मुझे कुछ लाभ प्राप्त हो, उसके लिए वो कोई भी अनुचित कार्य कर सकता है। ठीक है। और कितना कंपटीशन है आजकल, लोग दूसरे की सफलता से जलते हैं। तो ऐसी सब भावना क्यों आ रही है? रजोगुण से आ रही है। ठीक है। लेकिन भक्ति में ईर्ष्या का कोई स्थान नहीं है। कोई व्यक्ति अगर 64 माला करता है तो हमको उससे ईर्ष्या नहीं होती है, उसे लगता है कि वाह, ये माता जी 64 माला कर पा रही, काश मैं भी कर पाती। इस प्रकार से प्रेरणा मिलती है ना। भक्ति में कोई ईर्ष्या का कोई स्थान है ही नहीं। तब देखो, सारे जो कंपटीशन है वो तो भौतिक भोगों के लिए है ना। भक्ति का मार्ग एकदम खाली है। जिसको जितनी तपस्या करनी चाहे करो, 67 माला करना करो, रास्ता खाली है, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। ठीक है। तो भक्ति के मार्ग में ऐसे कुछ है ही नहीं कंपटीशन। और एक एक व्यक्ति जो भक्ति के मार्ग को स्वीकार करता है उसकी सफलता ध्रुव है, निश्चित है। ठीक है। अगर गंभीरता से आप प्रयास कर रहे हो तो इसी जन्म में आप सफल हो जाओगे। लेकिन अगर कुछ ढीलापन रहा तो हो सकता है कि अगला जन्म भी लेना पड़े। ठीक है। लेकिन सफलता मिलेगी ही, बस समय लगेगा। ठीक है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, गंभीरता से प्रयास करो, कोई लापरवाही नहीं। ठीक है। तो अतएव ऐसा व्यक्ति अपवित्र होता है और वह उसकी चिंता नहीं करता कि उसकी कमाई शुद्ध है या अशुद्ध। वाह, प्रभुपाद जी यहाँ पर एक सुंदर सा एंगल देते हैं अशुचि को। आपको याद है जब हम श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय में अ, वर्णाश्रम के लिए भगवान जो दिव्य गुणों का वर्णन करते हैं, दैवी गुणों का वर्णन करते हैं, उसमें वो एक वैश्य व्यक्ति के लिए एक गुण का वर्णन करते हैं जिसका नाम है अशुचि। वैश्यों के लिए ये गुण आया था। वहां पर अशुचि का अर्थ क्या बोला गया था? कि वो धंधे में धंधे में वो जो है पवित्रता रखे, मतलब मिलावट नहीं करे, वहां पर वो शुद्ध हो। तो इसका मतलब है कि उसकी कमाई शुद्ध हो, ये आवश्यक है एक वैश्य के लिए। लेकिन ऐसा जो राजसिक करता है वो इस दिशा में ध्यान नहीं देता कि उसकी कमाई शुद्ध है या अशुद्ध है। वो अधिक कमाने के लिए अनुचित कार्य करने को भी तैयार है। यदि उसका कार्य सफल हो जाता है तो वह अत्यधिक प्रसन्न और असफल होने पर अत्यधिक दुखी होता है। रजोगुणी कर्ता ऐसा ही होता है। ठीक है। आशा है आपको समझ आया होगा कि रजोगुणी कर्ता कैसा होता है। अब हम तमोगुणी कर्ता के विषय में जानेंगे। अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोलसः शठो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च
विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। कर्ता तामस उच्यते। जी माता जी। पंकज प्रभु जी। अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोलसः शठो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। कर्ता तामस उच्यते। जी प्रभु जी। आगे चलेंगे हम। तो यहाँ पर भगवान वर्णन करते हैं एक तामसी कर्ता का, जो तमोगुणी कर्ता है उसके विषय में भगवान बता रहे हैं। जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता रहता है। पहला लक्षण है शास्त्र की आज्ञा का वो पालन नहीं करता है, शास्त्र के विरुद्ध चलता है। दूसरा, जो भौतिकतावादी, हठी, कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है, और तथा जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घ सूत्री है, वह तमोगुणी कहलाता है। पहली बात है, वह शास्त्र के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता है, शास्त्र की आज्ञा का पालन नहीं करता। दूसरा, वह भौतिकतावादी है। हठी मतलब जिद्दी है। कपटी है मतलब कपट करने वाला, अर्थात आप उसको बोलो क्या आपको ये काम करना आता है, बोलेगा नहीं मुझे नहीं आता। क्यों नहीं आता? इसलिए मना कर रहा है ताकि मुझे काम करना ना पड़े। आप मिले किसी ऐसे, आप उनको कोई काम बोलो ये काम आप करोगे, आपको करना आता है, मना कर देंगे मुझे नहीं आता, बस इसलिए ताकि हमको ये सेवा नहीं करनी पड़े। तो ये क्या है? कपट है। और अन्यों का अपमान करने में पटु है। दूसरों का अपमान करना, दूसरों को कटु वचन बोलना, ऐसा तमोगुणी व्यक्ति करता है। तथा जो आलसी है, सदैव खिन्न रहता है। खिन्न आप समझ रहे हैं? खिन्न का उल्टा होता है संतुष्ट। आपने किसी को कि जैसे आपने भगवान की सेवा की तो भगवान संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं। और खिन्न होना मतलब जैसे कोई अपराध करते हो तो भगवान खिन्न हो जाते हैं। असंतुष्ट का उल्टा, समझ लो, खिन्न असंतुष्ट का उल्टा। ठीक है, तो खिन्न रहता है हमेशा, मतलब क्षमा कीजिएगा मैंने असंतुष्ट बोला क्या? संतुष्ट का उल्टा है खिन्न होना। हाँ, हाँ। अर्थात असंतुष्ट होना मतलब खिन्न होना। हाँ ठीक है। हाँ, सदैव खिन्न रहने वाला, इस प्रकार से असंतुष्ट है वो हमेशा। और काम करने में दीर्घ सूत्री है। दीर्घ सूत्री मतलब उसको काम करने में बहुत समय लगता है। प्रभुपाद जी इसको वर्णन करेंगे, जो काम एक दिन में किया जा सकता है उसको एक साल में भी नहीं कर पाता, ऐसे प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो है वह तमोगुणी कहलाता है। तो ऐसा जो व्यक्ति है, स्पष्ट समझ आ रहा है कि वो अपने स्वभाव के अनुसार कार्य कर रहा है। जैसे आपने पढ़ा था, सतोगुणी स्वभाव, रजोगुणी स्वभाव, तमोगुणी स्वभाव। अगर कोई व्यक्ति शास्त्र की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है, तब वो कैसे कार्य कर रहा है? अपने मन के अनुसार कार्य कर रहा है ना। और मन जो है वह तो गुणों के द्वारा इन्फेक्टेड है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण के द्वारा। और ऐसा व्यक्ति तमोगुण के द्वारा बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड है। तो तमोगुण जैसे जैसे उसको प्रेरित कर रहा है, वैसा वैसे वो कार्य कर रहा है। ठीक है। तमोगुण का लक्षण है प्रमाद, मोह, पागलपन, मूर्खता करता है व्यक्ति तमोगुण में। तो वैसे वैसे वो कार्य कर रहा है। इसलिए मन के द्वारा मन माना आचरण हमको नहीं करना चाहिए। यद्यपि अभी हम लोग गुणों से इन्फेक्टेड हैं, हमारा कुछ स्वभाव है गुणों के अनुसार, लेकिन हमको शास्त्र के अनुसार चलना है, अपने मन के अनुसार नहीं। अन्वय को देखेंगे। अयुक्त अनुचित कार्य प्रिय। ऐसा जो तमोगुणी व्यक्ति है उसको अनुचित कार्य अच्छे लगते हैं करने में। शराब पीना अच्छा लग रहा है, सिगरेट पीना अच्छा लग रहा है, दूसरों की बुराई करना, दूसरों का अपमान करना अच्छा लग रहा है। तो ये एक तमोगुणी व्यक्ति का लक्षण है। प्राकृतः अर्थात स्वभाव के अनुसार चेष्टा युक्त, जैसा अभी समझाया, उसका जैसा स्वभाव है गुणों के प्रभाव से, जिसमें तमोगुण प्रधान है। ठीक है, तो उसके अनुसार तमोगुण जैसे जैसे उसको नचा रहा है वैसे वैसे वो कार्य कर रहा है। स्तब्ध अर्थात अनम्र। ऐसा व्यक्ति नम्र नहीं है, नम्र का उल्टा है स्तब्ध। शठ अर्थात मायावी है, मायावी अर्थात कपटी, सत्य नहीं बोलने वाला, कपट करने वाला व्यक्ति। ठीक है।
और नीति कहते हैं कि जो व्यक्ति कपटी है उसके साथ कपटी करना चाहिए। नैष्कृतिकः अर्थात दूसरे का अपमान करने वाला, तो ये एक और लक्षण है कि वो दूसरे का अपमान करता है, उनको कटु वचन बोलता है, अपशब्द बोलता है, तो ये तमोगुणी व्यक्ति का लक्षण है। और अलसः अर्थात आलसी है। विषादी शोक मग्न है। देखिए देखिए यहाँ पर आलसी के संबंध में प्रभुपाद जी कहते हैं कि सबसे अच्छा होता है वो व्यक्ति जो इंटेलिजेंट है और लेजी है। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि लेजी इंटेलिजेंट और लेजी फूल, और बिजी इंटेलिजेंट और बिजी फूल, इस प्रकार से समझाते हैं। और उन सब में सबसे अच्छा होता है जो लेजी है और इंटेलिजेंट है। मतलब वो भौतिक कार्यों के लिए, इस भौतिक जगत में कुछ वस्तु प्राप्त करने के लिए बहुत लेजी है, उसको इधर कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस भौतिक भोग को प्राप्त करने के लिए, भौतिक पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए, इस जगत में मैं कुछ बन जाऊं, उधर उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए उन कार्यों में बहुत लेजी है। लेकिन इंटेलिजेंट है ये कृष्ण संबंधी कार्यों में, भक्ति में, कैसे मैं भक्ति में और तीव्रता से प्रगति करूं, कैसे मुझे भगवत प्रेम प्राप्त हो, उधर उसकी बुद्धि लगी हुई है। तो सबसे अच्छा है लेजी इंटेलिजेंट, इसको प्रभुपाद जी समझाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो तमोगुणी व्यक्ति है बहुत आलसी है, अर्थात जो उसके कार्य हैं उनको करने में भी बहुत आलसी है। विषादी अर्थात शोक मग्न है, अर्थात कुछ गलत हो गया तो बस उसके लिए रोता रह रहा है। मतलब मान लो फिसल गया, वो जमीन पर फिसल गया तो बस वो रोए जा रहा है कि अरे किसने पानी गिरा दिया, आज तो मेरा दिन ही खराब है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, और इस प्रकार से माथा पीट के रो रहा है। आप मिलते हैं ऐसे लोगों से जो बस प्रॉब्लम अगर होती है तो केवल रिएक्शन करते हैं, रोने वोने में बहुत सारा समय गवा देते हैं। तो ये एक तमोगुण का लक्षण है कि व्यक्ति विषादी रहता है, शोक मग्न रहता है। ये बुरा हो गया उसमें वो रोना धोना करना, ठीक है। लेकिन अगर आप गिर जाओ तो क्या करोगे, तुरंत उठोगे ना, रोने धोने से तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती है। तो व्यक्ति जो है बुद्धिमान है वो उधर शोक में समय नहीं बर्बाद करता है, फटाफट जो आवश्यक कार्य है वो कर लीजिए। अगला लक्षण है दीर्घ सूत्रीचा, और दीर्घ सूत्री मतलब उसको कार्य करने में बहुत समय लग रहा है। कर्ता अर्थात ऐसा कर्ता तामसा उच्यते, तामसिक कहलाता है। जब मैं दीर्घ सूत्री पढ़ रही थी मुझे लग रहा था अरे मुझे भी तो काम को करने में बहुत समय लग जाता है, मैं कोई कार्य करती हूँ मुझे बहुत समय लगता है। फिर आचार्य इसको बोलते हैं कि देखो दीर्घ सूत्री का मतलब होता है जो काम 1 घंटे में हो सकता है उसे वे वर्षों तक घसीटते हैं। मैंने कहा ठीक है, ठीक, इतना दूर दीर्घ सूत्री तो नहीं है। ठीक, क्योंकि देखो जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो हम चाहते हैं उसको बहुत अच्छे से करना, उसमें समय लग जाता है। जैसे हम तात्पर्य की ओर चलेंगे तो शास्त्रीय आदेशों से हमें पता चलता है कि हमें कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। जो लोग शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करके अकरणीय कार्य करते हैं प्रायः भौतिकतावादी होते हैं। वे प्रकृति के गुणों के अनुसार कार्य करते हैं, शास्त्रों के आदेशों के अनुसार नहीं। ठीक है, स्पष्ट है ये चीज। शास्त्र की अवहेलना करना अर्थात जो शास्त्र में जो आज्ञा है उसका पालन नहीं करना। शास्त्र कह रहा है कि आपको प्रसाद ही खाना चाहिए, नहीं हम नहीं मानेंगे, हम वही खाएंगे जो हमारा मन करता है, तो फिर उसी प्रकार की योनि प्राप्त होगी ना। अगर हम गुणों का संपर्क करेंगे, सतोगुण रजोगुण तमोगुण का सेवन करेंगे, तो हम इस भवसागर से कभी भी पार नहीं हो सकते हैं। गुणों का सेवन करने से क्या पढ़ा था, अश्वत्थ वृक्ष पोषित होता है, गुण प्रविद्धा विषय प्रबाला, ठीक है। लेकिन भगवान चाहते हैं कि हम इस अश्वत्थ वृक्ष से इस भवसागर से बाहर निकलें। तो और उद्धव जी कहते हैं कि हे भगवान हम आपका निर्माल्य, आपका प्रसाद ग्रहण करके हम आसानी से माया को जीत सकते हैं। भगवान कहते हैं कि उनके जो भक्त हैं वो केवल यज्ञ में अर्पित उच्छिष्ट को ही खाते, प्रसाद ही खाते हैं। ये आज्ञा सुन रहा है तमोगुणी व्यक्ति, लेकिन करेगा नहीं, शास्त्र की आज्ञा का अवहेलना कर, जब करना चाहिए हाँ नहीं मैं नहीं करूंगा वो, तो ये सब क्या है, अवहेलना करना, शास्त्र की आज्ञा को नहीं मानना। तो ऐसे लोग प्रायः भौतिकतावादी होते हैं, प्रकृति के गुणों के अनुसार कार्य करते हैं, अर्थात जैसा उनका स्वभाव है, जो उनके मन को करना अच्छा लग रहा है केवल वही करते हैं, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार नहीं चलते हैं। तो आपने पढ़ा था जो मन के अनुसार चलता है, और मन कैसे चलता है, जिस वक्त चित्त में जो गुण प्रधान होगा मन वैसे ही कार्य करेगा।
जैसे अगर आपके चित्त में तमोगुण प्रधान हो गया, एक समय पर तीनों गुणों में से एक गुण प्रधान रहता है, और जैसे तमोगुण प्रधान हो गया तो उस वक्त आपको आलस आएगा, नींद आएगी, चीज़ों को टालने का मन करेगा, काम नहीं करने का मन करेगा। होता है ना, तो पूरे दिन भर में जैसे रात्रि के समय पर नींद आने लगती है, तो ये तमोगुण का लक्षण है। ठीक है। और सतोगुण में जैसे सुबह का समय सतोगुण का है, तब सुबह के समय में जो महसूस होता है वो अलग होता है। आपने महसूस किया है इस चीज़ को? शाम को अलग महसूस होता है, यद्यपि पूरा दिन है 24 घंटे, लेकिन वो 24 घंटे एक जैसे नहीं होते हैं। माताएं भी इसको सत्यापित करेंगी कि जो घर का काम है वो सुबह सुबह कर लेना अच्छा लगता है, क्योंकि सतोगुण एक्टिव होता है, तो उस वक्त हमको कार्य करने अच्छे लगते हैं। और वो सुबह का जो समय है सतोगुण का समय, उसको हमको भक्ति के लिए यूज करना है। उस वक्त आप जब कर लें तो सबसे अच्छा है। तो आगे चलेंगे। तो ऐसा कर्ता भद्र नहीं होते और सामान्यतया सदैव कपटी अर्थात धूर्त तथा अन्यों का अपमान करने वाले होते हैं। वे अत्यंत आलसी होते हैं और काम होते हुए भी ठीक से नहीं करते और बाद में करने के लिए उसे एक तरफ रख देते हैं। मतलब कुछ काम दिया गया है, मतलब पहली बात तो शास्त्र की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, जप नहीं कर रहे, प्रसाद नहीं खा रहे, कथा नहीं सुन रहे। इसका मतलब कुछ भौतिक कार्य कर रहे हैं, वो कार्य कर रहे हैं जो उनके मन को अच्छा लगता है, ठीक है, उसको कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी वो क्या कर रहे हैं, उसको ठीक से नहीं करते हैं। कल कल में से टाल देते हैं, काम को एक तरफ रख देते हैं। अतः वे खिन्न रहते हैं, अर्थात असंतुष्ट रहते हैं अपने से, अपने जीवन से। आप ऐसे व्यक्तियों को देखो तो उनके चेहरे से पता चल जाता है कि अपने जीवन से कितना परेशान है। तो इस प्रकार से वो अतः खिन्न रहते हैं। जो काम 1 घंटे में हो सकता है उसे वे वर्षों तक घसीटते हैं। वे दीर्घ सूत्री होते हैं, ऐसा करता तमोगुणी होते हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारा समय लगाते हैं किसी भी कार्य करने में। अच्छा, आगे चलेंगे। इस चीज़ को हम जप में देखिए, श्रीमान श्री कृष्णदास प्रभु जी इसको समझाते हैं कि देखो, ये जो दीर्घ सूत्री वाली बात है इसको आप अपने जप में लगाओ। कुछ लोग जो है ये 16 माला करनी है हमको, ठीक है, प्रभुपाद जी के शब्द है, जो व्यक्ति निरपराधिक होकर कम से कम 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र की जपेगा और 4 नियमों का पालन करेगा, वो इसी जन्म में इतना शुद्ध हो जाएगा कि उसको भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, ये सब आप जानते हैं। तो सबसे अच्छा है ना कि सुबह सुबह ही हो जाए, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है। हमारे जो भी भौतिक प्रयास हैं वो हमको केवल एक ही जीवन तक का ही लाभ देने वाले हैं। मतलब शरीर नष्ट हुआ तो जो भी आपने भौतिक कमाया वो सब चले गया आपके लिए, तो ठीक है। लेकिन जो आपको सबसे अधिक लाभ देने वाला है पूरे दिन भर में, जो क्रिया आपको सबसे ज़्यादा सबसे श्रेष्ठ फल देने वाला है, अर्थात शाश्वत जीवन प्रदान करेगा, शाश्वत फल देने वाला, भगवत प्राप्ति कराने वाला, वो कार्य तो सबसे पहले करना चाहिए ना। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को? जैसे मान लिया जाए आपको एक बॉटल दिया जा रहा है, ठीक है, मान लो एक बर्तन है, एक बॉटल है, आपको उसमें कंकड़ भरने हैं और पत्थर भरने हैं, ठीक है। तो आपको अधिक से अधिक कंकड़ पत्थर भरने हैं। मैं ग्रॉस एग्जाम्पल दे रही हूँ ताकि आप समझ पाओ। तो आप क्या करोगे, पहले छोटे छोटे कंकड़ों को भरोगे, फिर बड़े बड़े पत्थरों को भरोगे? ऐसा करना तो उचित नहीं, ऐसे तो अटकेगा ही नहीं। तो बुद्धिमानी क्या है कि बड़े बड़े वाले पत्थरों को पहले डाल दिया जाए और फिर बाद में जो छोटे छोटे कंकड़ है उसको भर दिया जाए, तो उस प्रकार से क्या होगा, ठीक से भर जाएगा ना वो। समझ रहे हो? तो इस प्रकार से यद्यपि मैंने उदाहरण कंकड़ और पत्थरों का दिया है, लेकिन आप समझिए कि जो जो बड़ी बड़ी टास्क है जिससे आपको बड़ा बड़ा फल प्राप्त होगा उसको पहले करना है ना। फिर अपने जीवन में, अपने दिन भर में दूसरे जो छोटे छोटे कार्य है उनको एडजस्ट कीजिए। पर सबसे बड़ा कार्य क्या है कि सुबह 16 माला हो जाए। ऐसा आप करेंगे तो आप भक्ति में सुखी रहेंगे। ठीक है। अ, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 16 माला करने पूरा दिन लगा दें। पर ऐसा करते करते ना, अगर आपका दिन इस प्रकार से बीत रहे हैं तो फिर आपको ना थोड़ा सा बोझा लगने लगेगा 16 माला। आप समझ रहे हैं? लेकिन अगर सुबह सुबह हो जाती है फिर तो आपको पता भी नहीं चलेगा। दीर्घ सूत्री अगर जप के विषय में लें तो जो काम 2 घंटे में हो सकता है उसे 24 घंटों तक घसीटते हैं। जो माला सुबह हो सकती है उसको रात के 10-11 बजे तक बचा कर रखना, ये दीर्घ सूत्री का लक्षण है। सुबह किया जा सकता है ना, अगर मान लो माताओं को सुबह बहुत सारे काम होते हैं, वैसे तो बहुत सारे ऐसे गृहस्थ भक्त हैं ग्रुप में, जपा जी में, जो सुबह ही कर लेते हैं, वो भी तो गृहस्थ हैं, उनका भी तो। ऐसे भी माताएं जिनका जॉब भी है और बच्चे भी है, वो भी सुबह सुबह कर लेते हैं।
तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हो? आप कर सकते हो ना। फिर भी अगर देखा जाए किसी का नहीं हो रहा है तो अच्छा, सुबह नहीं हो रहा तो सुबह के सारे काम निपटाने के बाद 12 बजे तक हो जाए, 1 बजे तक हो जाए, लेकिन शाम के 7-8 बजे तक बचाना, 10 बजे तक बचाना, फिर तो अ, ये तो अच्छा नहीं है। आप जानते हैं अगर 9-10 बजे कोई माला बची है तो फिर उसको किस प्रकार व्यक्ति करते हैं, बस कैसे ना कैसे खत्म हो जाए, इस प्रकार से, ये अच्छा नहीं है। इस प्रकार से व्यग्रता में हम करते हैं तो ये आदर पूर्वक जप नहीं होता है, और इससे हमको जो वास्तविक फल प्राप्ति है उसमें थोड़ा समय लग जाता है, प्रेम प्राप्ति में। तो आदर पूर्वक करना है। ठीक है, इसके साथ हम आज हुई चर्चा को यहाँ पर विश्राम दे रहे हैं। आशा आपको स्पष्ट हुआ होगा। किसी भक्त का कुछ प्रश्न हो, राजसिक करता तामसिक करता नहीं समझ आया हो, आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत प्रभुपाद की जय, नमः ठाकुर की जय, राम वृंदावन की जय, पूर्ण गौरंगा। जय जय श्री राधे निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण।